कैसो वे के लड़ बेड़े के घर को चले जाए। पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाई। जिनके पूर्व जन्म के पाप बहुत अधिक होते हैं उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। या तो उन्हें कथा में नींद आ जाती है, या किसी से लड़ाई हो जाती है, या आखिरकार वो उठकर चले जाते हैं। जैसे ज्वर के बेगते, जैसे जब बुखार आता है ना तो फिर हमें भोजन पानी कुछ अच्छा नहीं लगता। ये ज्वर क्या है, ये बुखार क्या है? ये बुखार है, ये पाप। जैसे भोजन में रुचि नहीं रहती बुखार आ जाने पर, ज्वर आ जाने पर, वैसे ही पाप कमा लेने के बाद हमें भागवत में रुचि नहीं रहती मेरे भाई बहन। इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा, हो सकता है आपका एक दिन मन न लगे, हो सकता है आपका 2 दिन मन न लगे, 2 दिन जिद करना, तीसरे दिन अपने आप तेरा मन लगेगा। मेरे वादा है, मेरी गारंटी है तेरे लिए। लेकिन 2 दिन जिद करना पड़ेगा। वैसे मुझे यहाँ लग नहीं रहा कोई फेस ऐसा जिसका मन नहीं लग रहा हो। आपके फेस बता रहे हैं कि मतलब बड़ा जो है सो। हाँ, अच्छा, किस किस का मन नहीं लग रहा, जरा हाथ उठाओ। जिसका मन नहीं लग रहा हो सिर्फ वो उठाना। अरे इतनी बड़ी संख्या में एक तो उठा दो कोई। आपका मन नहीं लग रहा है कि लग रहा है? नहीं लग रहा है कि लग रहा है? अब देखो, उनका लग रहा है, वो हाथ उठा के भी कह रहे लग रहा है। नहीं लग रहा? आज पहले दिन आए हो कि दूसरे दिन? पहले दिन। और तो तू पहले घंटा में लगवाना चाह रहे हो अपना मन भैया। आज बैठो, जिद करो, बैठो जिद करो, 2 दिन जिद करो, तीसरे देखो इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ एक व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है। ये भी तो राधा रानी की कृपा है ना साहब, कितनी बड़ी कृपा है। इतने लोग यहां बैठे हो, एक व्यक्ति का। तो मैं आपसे कहूंगा, जिनका मन नहीं लग रहा उनसे निवेदन करूंगा, आप 2 दिन अपने मन से जिद करिए, सिर्फ 2 दिन, आज और कल। 2 दिन आपका पाप आप पर हावी रहेगा, पूर्व जन्म के पाप हावी रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन से वो पाप हार जाएंगे और आपका पुण्य जीत जाएगा। और 2 दिन के सत्संग में वो पुण्य है कि आपके जन्म जन्म के पाप समाप्त कर देगा। लोग कह देना कैसे मन लग सकता है जब आज नहीं लग रहा है? तो 2 दिन तू जिद करके बैठा रहेगा तो 2 दिन में इतना पुण्य तुझे मिल जाएगा, इतना पुण्य मिल जाएगा, तेरे पिछले जन्म के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और जब पाप समाप्त हो जाएंगे तो तीसरे दिन तेरा अपने आप मन लगने लग जाएगा, तेरा मन निर्मल हो जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा। तो 2 दिन जिद करो, अगर मन नहीं लगता है तो अपने आप लगने लग जाएगा। मेरा बात है, पक्की बात है, अनुभव किया है तब बोल रहा हूं। बुखार आता है तो तीसरे दिन ठीक हो जाते हो तो भोजन अच्छा लगता है ना। लेकिन मेरी और आपकी बात छोड़ दीजिए, पार्वती को भी बीच कथा में नींद आ गई। पार्वती मां को भी नींद आ गई और सो गई पार्वती मां। एक मैं वो सुनाता हूं, एक सेठ जी थे, कथा सुनने जाते थे डेली। और जब कथा सुनने जाते थे और कथा सुन आते थे सेठ जी को, पंडित जी, और वो सब सेठ जी की एक अच्छी बात थी, वो सबसे पहले आगे बैठते थे, सबसे आगे। सेठ पंडित जी के जस्ट फेस टू फेस के सामने बैठ जाते थे। 2 घंटे पहले जाते और जाकर सुन। खुद तो सोवे हुआ कि वो जो आवे ना सारे गामा पादा नहीं सा, वो मैं क्या बोलते उसको, हाँ वही सा रे गा, वो इतना स्वर में लेते थे कि बेचारे और अड़ोसी पड़ोसी श्रोता कहते थे ये सरगम कहीं और बजा ले जाकर। लेकिन वो दूर दूर बैठते थे। फिर उनसे सेठ जी दूसरे दिन से सब समझ गए। अब पंडित जी बड़े परेशान, वो सामने आके 2 घंटा पहले सो जाए। अब पंडित जी परेशान, रोज आए के सो जाए, रोज आए के सो जाए, क्या करूं। दूसरे दिन जब कथा पूरी हुई ना तो उन्होंने एक बच्चे को, उन्हीं का साथ जो बच्चा था, इधर आ, उसको बुलाया, बेटा ये कौन है तेरे? जी मेरे दादाजी हैं ये। अच्छा, दादा क्यों आते हैं यहाँ? मेरे दादा यहाँ अपनी नींद पूरी करने आते हैं। बच्चा समझदार था, तुरंत मेरे दादा यहाँ नींद पूरी करने। नींद? हाँ। पंडित जी बोले भैया या दादा तो कहते अपने घर में पूरी कर ले, घर में ना सो भाई, आ जाए, हमें भी दुखी करे और अन्य भी दुखी करे तेरे दादा। महाराज घर में नहीं सो सकते ये,
क्यों? घर में क्यों नहीं सो? महाराज आप समझो, एक छोटी सी बात है। वहां मेरा घर में क्यों नहीं सोते बताऊं? वहां मेरा ना छोटा भाई है, 5-6 महीने का है अभी। जब रात में रोता है ना तो मेरी मम्मी जो है ना दादाजी को दे जाती है। दादी तो है नहीं, इसलिए दादाजी को दे जाती है। और पूरी रात दादाजी खिलाते रहते, ला 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 लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा दद्दू करे तमाशा। कौन करे तमाशा? बच्चा नहीं करे, दद्दू करे तमाशा। दादा अब पूरी रात, अब अगर दिन में भी वहां रहेंगे तो दिन में मम्मी को काम करना है, फिर दादा को ही खिलाना है, इसलिए अपनी नींद पूरी करने के लिए कथा में आ जाते हैं। पंडित जी बोले बेटा कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे तेरे दादा यहाँ ना सोवे। क्या उपाय बताऊं? ले दे के सारे काम हो जाते हैं। ले दे के मतलब कुछ हमें दे दो, हम कल काम करेंगे आपका। पंडित जी ने वहां चढ़ाया, 1 रुपया लिया, दे दिया, ले तू कल अपने दादा है सोन मत दियो। कमाल है, दादा की हिम्मत सो जाए कल। दूसरे दिन कथा शुरू हुई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनु हरि। कथा प्रारंभ हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा प्रारंभ हुई, कथा का मंगलाचरण हुआ। कथा बीच में पहुंची तो दादा लगे, बच्चा सामने बैठा था, अब बगल में बैठा था दादा के। और जैसे ही दादा सोवे अपनी उंगली ली और दादाजी के छोटे से मोटे से पेट में अंदर डाल दी। उंगली अंदर जाने दादाजी खड़े हो गए। क्या हो बेटा, क्या है? नहीं बाई मिस्टेक हो गया। अच्छा ठीक। दादाजी आधे घंटे में फिर थोड़ा सा फिर उंगली डाल दी, फिर जग गए दादा। ये बच्चे लोग हंस रहे, ध्यान रखना दादा लोग, कहीं ऐसा ना हो ये सीख के फिर कल। हाँ दादा लोग थोड़ा सावधान बच्चों से। तो फिर जग गए। कहने का अभिप्राय है आज दादाजी को सोने नहीं दिया। बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी सुंदर कथा हुई सब। आज क्या कथा हुई, आनंद आ गया। पंडित जी ने बुलाया, ऊपर से एक सेब पकड़ा दी, फल ले जा, प्रसाद ले जा, बहुत अच्छा किया तूने आज काम। चला गया बेटा। बेटा चला गया। दूसरे दिन वो फिर देखा तो सो रहे। कौन? दादाजी दूसरे दिन आए तो फिर सो रहे हैं। अब पंडित जी कथा में से कैसे कहीं जगा दे, तो कथा ही कथा में कह रहे हैं, हे अर्जुन, अरे अर्जुन तू जगा दे। अर्जुन कौन? कौन है अर्जुन? जो बैठा है ना सामने बच्चा, वही अर्जुन है याद तो। हे अर्जुन तू जगा दे। अर्जुन ने नीचे कर लियो मोह, वो नीचे करके बैठे हुए, वो सब समझ रहे है कौन है अर्जुन, वान ना जगाए। पंडित जी ने कथा पूरी हुई, इधर आ, इधर आ। मैंने तुझे कहा था ना अपने दादा को मत सोने देना, तुझे 1 रुपया भी दिया था और तूने फिर सोने दिया अपने दादा को। बच्चा कहता है आपने मुझे कल 1 रुपया दिया था और कहा था अपने दादा को मत सोने देना। आप बताओ कल कोई दादा सोए थे? मतलब कल दिया था, मतलब आज और देता। पंडित जी क्षमा करना, टाइम बड़ा महंगाई का है। आपने मुझे 1 रुपया दिया था और कहा था अपने दादा को मत सोने देना। मेरे दादा ने मुझे 2 रुपए दिए और कहा आज मुझे मत जगाना। मेरे दादा ने 2 रुपए दिए और कहा मुझे, अब बताओ 1 वाले की मानोगे 2 वाले की? कल आपका माना, आज में तो राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से सबको राधे। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, कथा में पूर्व जन्म के पापों की वजह से हमें नींद आती है, इसलिए मेरे भाई बहन थोड़ा सा सावधानी बरतें। मैं थोड़ा सा नियम बता दूं आपको, यहीं पे प्रसंग अनुसार थोड़ा सा बता रहा हूं। एक तो कथा से पहले का जो दोपहर का भोजन है, हो सके तो व्रत करें, सुबह हो सके तो अन्न न खावे, क्योंकि अन्न में आलस्य होता है। अगर अन्न खाना ही है तो हल्का खावे, एकदम हल्का खावे, और अन्न खाकर हो सके तो जल्दी करे, 1 घंटा सो जावे। 11 बजे खावे, 12 बजे खावे तो 1 बजे तक सो जावे, और 2 बजे जब उठे तो चाय लेकर, चाय तो चलता ही ना आजकल, इधर थोड़ा सा हाँ नहीं तो चाय लेकर, देखो पूरा आइडिया बता रहा हूँ, कथा में आलस्य ना आ जाए, हमें नींद ना आ जाए, इसका पूरा आइडिया है। चाय लेकर मुंह धोकर स्नान इत्यादि करके
2:30 कथा पंडाल में पहुंच जावे और 2:30 से 7 मेरे ठाकुर जी को सौंप देवे। और 2:30 से 7 जब आप ठाकुर को सौंपेंगे और जो मैं बता रहा हूं वैसा अगर आप करेंगे, आपको कोई नींद नहीं आएगी, आपको कोई आलस्य नहीं आएगा, कि कथा में आपकी सजगता बनी रहेगी। मैं वही कर रहा हूं जो मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैं खुद करता हूं। भोजन करके मैं 1-1.5 घंटे जरूर, क्योंकि फिर फ्रेश हो जाता है और फिर आनंद से ठाकुर जी की कथा सुनाने में मन लगता है। तो आप सबको भी वही बता रहा हूं, आप वही किया करें आप सभी।